अमेरिका ने SM-6 नाम का मिसाइल जो है वो जापान को देने का ऐलान कर दिया है। टोटल 32 मुख्तलिफ मिसाइल होंगे जो जापान की नेवी के अंदर शामिल किए जाएंगे। SM-6 मिसाइल का मतलब है स्टैंडर्ड मिसाइल 6। और आपको ये बता दें कि ये $550 मिलियन की डील हुई है और 32 इसके अंदर प्रोक्यूर किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये 500 किलोमीटर तक कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए ये मिसाइल इस्तेमाल की जाती है और इसको जमीन से भी और समंदर से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो स्पीड है SM-6 की वो 3.5 मैक है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 6.5 मीटर बताई जा रही है और इसका डायामीटर जो है वो 0.5 मीटर बताया जा रहा है। इसके अलावा ये जो मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज है 500 किलोमीटर, यानी अगर 500 किलोमीटर से दूर टारगेट है तो इसको लॉन्च करके 500 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह किया जा सकता है। अमेरिका ने ये जापान को क्यों दी, जापान इसका क्या करेगा और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि 4 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था जिसे इंटरमीडिएट कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कह रहे थे और यह जापान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता हुआ, यानी जापान की फजाई हदूद से निकलता हुआ चीरता हुआ समंदर के अंदर गिर गया और जापान का जो ग्रीन इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर गिरा था। उसके बाद जापान के जो जे एक्टिवेटेड अलर्ट सिस्टम थे उन्होंने वार्निंग देना शुरू कर दी और लोगों को कहा गया कि आप जो है ये शेल्टर के अंदर रहे, बंकरों के अंदर रहे, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का तमाशा जो है नॉर्थ कोरिया ने आज से शुरू नहीं किया बल्कि काफी अरसे से वो कर रहा है और जापान के पानियों को टारगेट कर रहा है। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो हथियार इनको दे जापान वालों को और जापान अगर कोई नॉर्थ कोरिया का मिसाइल इनकी फजा के अंदर या फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। खबर यह भी है कि अमेरिका ने ये जो मिसाइल है ये न सिर्फ जापान को दिए हैं बल्कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी दे चुका है और अभी तक हमने आज तक नहीं सुना कि अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम या मिसाइल जो है ये नॉर्थ कोरिया के किसी मिसाइल को मार गिराने में सलाहियत रखता है, ना ही इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता है कि जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हैं वो हाईली पावर्ड होते हैं, मैक्सिमम स्पीड के साथ आते हैं और उनको डिटेक्ट करना ही नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने अपने हथियार जो है वो इनको देना शुरू कर दिए हैं और देखना है कि ये मामलात किस ओर जाते हैं। खैर आपको ये भी बता दें कि चाइना और जापान की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उधर जापान ने यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर यूक्रेन की तरफ चला गया और रशिया को काफी कोस रहा है, उसके ऊपर काफी सैंक्शंस लगाए हुए हैं।